तो लास्ट टाइम सो ਆਪਾਂ डिस्कस कर रहे सी टॉर्क ਦੇ रिगार्डिंग एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ਦੇ रिगार्डिंग। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। हुण गल नूं समझना किद्दां पुत देखो सो असी मान लैने आ एक पार्टिकल है जो इस सर्कल दे ऊपर मूव कर रहा, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर है ओ, तो इसका मतलब ओ की हो गया पॉइंट ऑन एक्सिस ऑफ रोटेशन। और असी मान लेने कि साडा ये सर्कल एक्स वाई प्लेन च है। सपोज किसी समय पार्टिकल एम किस पॉइंट पे है, पी पॉइंट पे, ठीक है। और उसका पोजीशन वेक्टर है आर एट टाइम टी। और थोड़ी देर बाद यही पार्टिकल किथे पहुंच गया, क्यू ते एट टाइम टी प्लस डी टी या एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी। इसका मतलब P तो Q जान ली कितना टाइम लग गया, प्लस डेल्टा टी। और क्योंकि पार्टिकल P तो जो Q पहुंचेगा तो उसकी पोजीशन चेंज हो गई है, डेल्टा आर हो गई। हुण होया की पुत, हुण थोड़ा जिहा ध्यान रखो कि अगर इसनों असी माइंड दे विच सन रखिए, सन, और ये है प्लैनेट अर्थ है या कोई भी प्लैनेट है, तो आ की हो गई, आ जिहड़ी लाइन है ये लाइन है ज्वाइनिंग सन एंड अर्थ। आ लाइन है ना ज्वाइनिंग सन एंड अर्थ। हुण अर्थ मोशन च, तो मोशन च होने करके आ जिहड़ी लाइन है ये अर्थ दे करके ये भी नाल नाल घूमेगी। जदों ये लाइन घूमेगी तो ये लाइन आ जिहड़ी मैं शेडिड हिस्सा वा, तो इस एरिए नू स्वीप आउट करेगी, कवर करेगी, स्वीप करेगी, है ना। तो मान लो आ की है एरिया
कवर्ड कितना डेल्टा ए। सुनो हुण बहुत रुक जाओ पहला। तो अज तक असी ना एरिए नू की अज्यूम करते आए हैं, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। पर कई जगह ते असी जदों एरिए नू एज ए वैक्टर ट्रीट करना, वैक्टर क्वांटिटी, तो उसनू असी एरिया वैक्टर बोल दिन्ने। तो जिथे एरिया वैक्टर टर्म यूज हो रही है उत्थे समझ जाओ एरिया नू एज ए वैक्टर ट्रीट किया जा रहा है। और एरिया वैक्टर अगर वैक्टर है तो उसकी डायरैक्शन भी होएगी, और एरिया वैक्टर की डायरैक्शन हमेशा की है पुत, जो सरफेस है, क्योंकि सरफेस का ही एरिया होएगा, तो उस सरफेस के परपेंडिकुलर जो डायरैक्शन है, जिदा बोर्ड है, तो अगर कोई कहे बोर्ड का एरिया वैक्टर किस तरह, इस दे परपेंडिकुलर, जे आ टेबल का सरफेस है तो यदा एरिया वैक्टर इस तरफ है ना, तो एरिया वैक्टर नॉर्मल टू द सरफेस होएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। हुण जदों तुसी एरिया कवर्ड कैलकुलेट करना, तो तुसी डायग्राम च देखो ये एरिया है किसदा, इस ट्राइंगल दा। एरिया कवर्ड आ ट्राइंगल ही है लाल रंग दी, है ना। ते क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स जदों असीं पढ़ते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर, तो उस वक्त थानू दस्सिया जांदा कि अगर थोड़े सामने एक पैरलोग्राम है और ओदियां दो साइड्स एडजस्टेंट साइड्स दो वैक्टर्स है ए एंड बी, तो उस पैरलोग्राम का एरिया होएगा ए क्रॉस बी। पर जे पैरलोग्राम की जगह ट्रायंगल है और ट्रायंगल दियां दो साइड्स दो वैक्टर्स नाल रिप्रेजेंट हो रही हैं, हुण आ वाली ट्रायंगल दी एक साइड है आर वैक्टर, दूसरी साइड है डेल्टा आर वैक्टर, तो उस ट्रायंगल का एरिया की होएगा हाफ इंटू ए क्रॉस बी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट दे ज्योमैट्रिकल मीनिंग तो रिजल्ट आया सी, है ना। तो ये असी कर रहे हैं ज्योमैट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो इत्थे तक पहुंच जाओ। अच्छा, हुण ये एरिया कवर्ड कदों होया, जदों पार्टिकल पी तो क्यू पहुंचया। तो जदों पार्टिकल पी तो क्यू पहुंचया, उसकी डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर कितने टाइम्स हुई, डेल्टा टी टाइम्स। इसका मतलब एक एरिया कवर्ड भी आ एरिया कवर्ड भी कितने टाइम्स होया, डेल्टा टी टाइम्स। तो आपां की करना, दोनों साइड्स नू डेल्टा टी नाल डिवाइड करता, टाइम टेक करना। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय डेल्टा टी।
हुण बेटा अगर मान लीए कि लेट ये जिहड़ा टाइम टेकन है ये बहुत थोड़ा आ, टाइम टेकन इज नियरली इक्वल टू 0, देयरफॉर जदों टाइम टेकन बहुत थोड़ा वा दोनों पासे टाइम टेकन बहुत थोड़ा ना आपां इसनूं की लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म च ये आ गया डी आर बाई डी टी। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर वेलोसिटी। और आ जी टर्म है इनू असी कहने क्योंकि ये है एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम, तो जिदा डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम नू स्पीड कहने डिसप्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम नू वेलोसिटी कहने उदा ही एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम नू एरियल वेलोसिटी कहने, एरियल वेलोसिटी। है डी टी आ तो गया हुण, वो तो जनरल आप डिस्कशन कर रहे थे ना, पुत फिर स्पैशल आ गया भी अगर ये टाइम बहुत छोटा तो असीं इहनूं शुरू च भी लिख सकते सी। देखो हुण इसनूं इदां लिख सकते हैं आपां डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू हाफ आर स्केयर क्रॉस, आ देखो मैं की किया ऊपर मास ना मल्टीप्लाई करता नीचे मास ना डिवाइड कर, है ना, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया नीचे भी, तो दिस इज नोन एज मोमेंटम। और आर क्रॉस पी आप कल ही पढ़िया
ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਐਂਗੂਲਰ ਮੋਮੈਂਟਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ एंगुलर मोमेंटम ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 2m इंटू ग्रॉस मल्टीप्लाई करता ना, तो एंगुलर मोमेंटम की होंगी है 2 का मतलब है ट्वाइस के दा प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एरियल वेलोसिटी। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इस पोर्शन का। So geometrically angular momentum एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू के बराबर है ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एरियल वेलोसिटी। ठीक है। हुण हेडिंग लिखो रिलेशन बिटवीन टॉर्क and angular momentum। relation between torque and angular momentum। तो एज वी नो दैट एंगुलर मोमेंटम की है आर क्रॉस पी। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to time, ठीक है। हुण ये यूवी फार्मूला यूज होना पुत आर वैक्टर है ना, तो पहला आर वैक्टर नू डिफरेंशिएट करांगे क्रॉस पी प्लस आर वैक्टर क्रॉस पी नू डिफरेंशिएट करांगे। तो आ टर्म है वेलोसिटी और आ टर्म है फोर्स। है ना। अच्छा,
हुण गौर करो तो ये दो वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है ना, दो वैक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जदों लिया जाता तो साइन थीटा आंदा विच। हुण वेलोसिटी ते मोमेंटम हमेशा सेम डायरैक्शन च हुंदे, पता। इस करके इन्हां दोनों च एंगल 0 डिग्री है, तो इन्हां दे क्रॉस प्रोडक्ट जो साइन थीटा आएगा साइन 0 डिग्री साइन 0 डिग्री 0, तो इस करके ये 0 हो गया। आ क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया, प्लस आर क्रॉस एफ आ गया, है ना। तो ये 0 क्यों है? क्योंकि V पैरेलल टू P है, इस करके थीटा 0 डिग्री है, तो साइन 0 डिग्री 0 आए। पर आर क्रॉस एफ तो टॉर्क है, तो टॉर्क रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। सुनो पुत्तो, हुण जिस तरह जदों भी जिथे भी किसी सिस्टम ते किसी पार्टिकल ते नेट फोर्स लगेगी तो उहदी मोमेंटम चेंज होएगी। उसी तरह नाल टॉर्क लग रही है, इहदी पहचान की है कि जिहदे ते टॉर्क लग रही है उहदी एंगुलर मोमेंटम चेंज करेगी टाइम नाल, है ना। तो इहदा उल्ट अगर मोमेंटम कांस्टेंट है ना, तो उहदी डिफरेंशिएशन टाइम नाल 0 हो जाएगी, फोर्स 0 आएगी। इदां ही अगर किसी सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो टॉर्क 0 हो जाएगी। समझ आई गल? तो किसी सिस्टम ते एंगुलर मोमेंटम लग रही, सॉरी टॉर्क लग रही है कि नहीं लग रही, इहदे लई सानू की सोचना पएगा कि उस सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो टॉर्क नहीं लगेगी, जे एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रही है इट मीन्स टॉर्क लग रही है। क्लियर है? हुण अगे लिखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की स्टेटमेंट की आएगी, it states that when net force कहता नेट टॉर्क, when net torque
acting on a particle or a system about given axis of rotation is 0, then angular momentum of that particle or system about given axis will be constant or conserve. मतलब अगर टॉर्क 0 है तो L कांस्टेंट आएगा। हुणे तुसीं चेक कर सकते हैं कि जिद्दां सानू पता ही है टॉर्क है dL/dt, तो अगर टॉर्क 0 है तो dL/dt 0 होएगा और L कांस्टेंट होएगा। L कांस्टेंट होएगा। ठीक है, हुण देखो पुत, अगर तुहानू याद होए असीं जदों टॉर्क दे रिगार्डिंग गल कर रहे सी तां मैं एक एग्जाम्पल लई सी प्लैनेटरी मोशन दी कि जिन्ने भी प्लैनेट्स है वो सन दे अबाउट रिवॉल्व कर रहे है ना, और सन दे अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आप डायग्राम च अर्थ लई सी प्लैनेट, तो थानू मैं पूछया सीगा कि क्या सन अर्थ दे ऊपर कोई फोर्स लगा रहा, तो उसका जवाब सी यस, ग्रेविटेशनल फोर्स। और किधर नू लग रही है? सन अर्थ नू अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा। ठीक है, अच्छा, अर्थ रोटेट कर रही है, प्लैनेट्स रोटेट कर रहे हैं। और क्योंकि जदों असी टॉर्क का कंसैप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो असी गल नू ईजी वे समझाने लई कह दिंदे आ कि जो इंपोर्टेंस फोर्स दी ट्रांसलेशनल मोशन च है उही इंपोर्टेंस रोटेशनल मोशन च टॉर्क दी है। तो इसका मतलब स्टूडेंट के माइंड 'च गल बन जाती कि जिथे बॉडी रोटेट करेगी टॉर्क लगेगी। हुण क्योंकि अर्थ सन दे अबाउट रोटेट कर रही है तो लगेगा भी टॉर्क लगेगी, बट इदा नहीं है ना, इदा नहीं है। उन्होंने थोड़ा क्लीयर करना। तो अर्थ दे ऊपर फोर्स लग रही है। हुण जो सन है ये बेसिकली साडी की है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। हुण एक्सिस ऑफ रोटेशन तो फोर्स की पोजीशन तक जो वैक्टर हुंदा उन्होंने असी आर वैक्टर कहने हैं, पोजीशन वैक्टर, है ना। ठीक है, हुण अर्थ के ऊपर जिहड़ी सन करके फोर्स लग रही है
वो आर वैक्टर नाल कितना एंगल बना रही है 180 डिग्री। और थानू याद होएगा कि असी फोर्स दे दो कंपोनेंट्स लेने आ, एक रेडियल कंपोनेंट एफ कॉस थीटा ते एक ट्रांसवर्स कंपोनेंट एफ साइन थीटा। और टॉर्क दे लई असी फार्मूला अगर आ यूज करिए तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फोर्स ਦਾ ਕਿਹੜਾ कंपोनेंट टॉर्क ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ है ट्रांसवर्स। ਹੁਣ ਇੱਥੇ देखो हेयर ਸਾਡੇ इस केस च प्लैनेटरी मोशन च थीटा कितना वा और साइन 180 डिग्री 0 है। तो क्योंकि प्लैनेटरी मोशन च ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स की है 0, इस करके टॉर्क भी 0 है। मतलब जिन्ने भी प्लैनेट सन दे अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं उन्होंने कोई टॉर्क नहीं लग रही, चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। पता लग गई गल। अच्छा, फिर ये जिन्ने भी प्लैनेट्स है क्योंकि इन्हां ते टॉर्क नहीं लग रही, हुनी तो पढ़ के आए हैं बई सानू पता कि टॉर्क तो हुंदी है DL बाय, और असी पढ़ के आए हैं कि जिथे टॉर्क नहीं लग रही उत्थे L की है। सो इसका मतलब L कांस्टेंट है। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ कि जिन्ने भी प्लैनेट सन ਦੇ अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ एंगुलर मोमेंटम की है कांस्टेंट है। और इनू सिर्फ इत्थे तक नहीं रखना कि प्लैनेट्स बारे देखो, ईवन जेड़ा मून है ना, हुण प्लैनेट्स की है सन दे सैटेलाइट्स ही है, वो नाम दिता होया एक सिचुएशन नूं। इदा ही मून की है अर्थ का सैटेलाइट, तो जिदा सन अर्थ ते ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा उदा ही अर्थ मून ते ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही। इस करके मून दे उपर भी टॉर्क 0 है, उसकी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। अच्छा, पर अगली गल सुनो, क्योंकि हुण असी ज्योमैट्रिकल मीनिंग पढ़ चुके हैं कि एंगुलर मोमेंटम की है 2m dA/dt। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि प्लैनेट के केस च जे L कांस्टेंट है तो इट मीनस आ टर्म भी कांस्टेंट है ना। हुण ਇਹਦੇ ਚ 2 तो पहले ही कांस्टेंट है और किसी भी प्लैनेट का मास भी कांस्टेंट है। इसका मतलब उस प्लैनेट की एरियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। और ये बेसिकली इनू असी कहने ग्रेविटेशन च पढ़ांगे कैपलर्स सैकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, जो ये कहता कि जिन्ने भी प्लैनेट्स है वो इदा मूव कर रहे हैं कि उन्होंने एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट है, और ये आपां प्रूफ करता। और ये नीचे लिख लो विच इज कैपलर्स सेकेंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। second law of planetary motion। ठीक है पुत्र, चलो हुण नेक्स्ट हेडिंग लिखो
देखो movement of inertia बेसिकली जो थ्योरी है रोटेशनल मोशन ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਟਰਮਸ ਜਿੱਦਾਂ ਟਾਰਕ ਕੀ ਹੈ कैलकुलेट करने ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ एंगुलर मोमेंटम की है तो इसी तरह एक नवी टर्म आ रही है साडे सामने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ठीक है हुण पुत्र ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ 9th ਕਲਾਸ ਔਨਵਰਡਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ मतलब ट्रांसलेशनल मोशन तो ट्रांसलेशनल मोशन च जे बॉडी रुकी हुई है और उन्होंने सीधे चलाना वा या सीधी चल रही बॉडी नूं रोकना वा तो सानू फोर्स चाहिए है ना और जदों बॉडी सीधी चल रही है तो बॉडी दी वेलोसिटी है बॉडी दी मोमेंटम है लीनियर मोमेंटम है पर हुण असीं जिहड़ा टॉपिक शुरू किया वा रोटेशनल मोशन इहदे विच बॉडी ने घूमना वा हुण क्योंकि ये टॉपिक असीं फस्ट टाइम पढ़ रहे हैं लोअर क्लासिस च नहीं पढ़िया तो इहदे नाल डील करन लगे असीं किहड़ियां टर्म्स किद्दां सोचणियां टॉर्क एंगुलर मोमेंटम इन्हां बारे सानू पता होना चाहिए और वो ऑलरेडी असी थ्योरी पढ़ चुके हैं है ना हुण तीसरी टर्म मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का संबंध भी रोटेशनल मोशन नाल है ठीक है टॉर्क का दूसरा नाम दस्सिया सी मूवमेंट ऑफ फोर्स एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम हुंदा मूवमेंट ऑफ मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम ते हुण मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ना हुण देखियो इहदा टॉर्क का दूसरा नाम की है मूवमेंट ऑफ फोर्स एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम आ जड़ियां कलियां टर्म्स है इन्हां दा संबंध ट्रांसलेशनल मोशन नाल पर जदों इन्हां दे अगे मूवमेंट लग गई तो उन्हां दा संबंध किहदे नाल बन गया रोटेशनल नाल ठीक है तो हुण आपां पढ़न जा रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दे बारे तो जिद्दां कि सानू शुरू तो ही पता पुत चाहे तुसी टॉर्क चाहे एंगुलर मोमेंटम ते चाहे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना होए सब तो पहला थानू की पता होनी चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना मान लो आ एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल मूवमेंट ऑफ inertia of a particle about axis of rotation कितना करना जिस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना पुत्र
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਬਾਊਟ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦਾ ਮਾਸ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, उस पार्टिकल तो लैके एक्सिस तक जो शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो नोट करना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस समझे? और उस तो बाद की करना, उस पार्टिकल दे मास नू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे स्केयर ना मल्टीप्लाई कर देना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्केयर हो जाएगी। ठीक है, हुन ए सिंगल पार्टिकल ਲਈ हो गया। और अगर कोई पूछे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर है तो बेसिकली स्केलर कह दिने आ, बट ਇਹਦਾ पूरा वर्डिंग ਇਹਦੀ टेंसर बोलते हैं, सिर्फ ना ही याद रखना। और ਇਹਦਾ एसआई यूनिट की बन रहा, किलोग्राम स्केयर मीटर, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल कड्ढन का तरीका पता लग गया। तो जे पार्टिकल का पता लग गया, चलिए अगे पुत्र। टेंसर, देखो हुन अगर आ देखियो अब तो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, आ पहला पार्टिकल, दूसरा, फर्स्ट, सेकंड, एन एन था ना। तो सब तो पहला तुसी हर पार्टिकल का मास नोट करो, देखो कितना वा। फिर हर पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नोट करो। तो जे पहले पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना वो तो इदा बनेगा, दूसरे का इन्ना, लास्ट वाले का इन्ना, इन्हां सारियां नूं की कर दो ऐड, वो पूरे सिस्टम का टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाए। तो पहला असी सिंगल पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिया सी, हुण असी उस सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बने हैं। ठीक है,
हुण गल नूं समझो पुत, लिखो physical significance of moment of inertia। तो पहला लिखो, पहला मतलब स्टार्ट करो, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल in rotational motion as is played by inertia, as is played by inertia or mass in translational motion। ठीक है भी जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन च मास का वा उही रोल रोटेशनल च मोमेंट ऑफ इनर्शिया दा। मैं समझाना नाल लिखो, वेयर एज in translational motion mass of given body is fixed constant, but in rotational motion moment of inertia of body depends on many factors and hence its value is not fixed। कितना हुण आ देखियो पुत, हुण ये गल नूं समझण लई तो इन्हां पॉइंट्स नूं समझाउण लई आपां देखदे हां। आ पुत्तर एक पार्टिकल है जिसका मास है सपोज 5 kg, है ना, और आ जी रेड कलर की एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये तो आ डिस्टेंस है से 1 मीटर, और आ जी ग्रीन कलर की एक्सिस है नंबर 2, ये तो डिस्टेंस है से 2 मीटर, है ना, बॉडी उही है। हुण अगर मैनू कोई कहे कि इस पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो अबाउट नंबर 1 एक्सिस, तो मैं फार्मूला की लगावांगा, मास m और
इस मास का नंबर 1 एक्सिस तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है ना। अच्छा पार्टिकल वही है, पर जे मैं सैकेंड एक्सिस के अबाउट करना होए फिर की बनो, फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 नहीं 2 हो चुका। ਇਹਦਾ मतलब हुण समझो, तो इथों एक पहला पॉइंट की निकलिया कि गिवन बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कादे ते डिपेंड करता, चॉइस ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन केड़ी है वो हिसाब नाल ही डिस्टेंस चेंज होना ना पुत, भी पहली है कि दूसरी है कि तीसरी है केड़ी है ना। तो हेडिंग बना लियो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। Moment of inertia depends on following factors. Number 1 कादे ते choice of axis of rotation। है ना। दूसरा लिखो, मान लो बॉडी का मास 5 kg है और एक्सिस ऑफ रोटेशन यही एक ही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की आएगा 5 × 1 स्क्वायर मतलब 5। पर अगर इसका मास 5 की जगह 10 kg हुंदा तो फिर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की आ जाना सी, इसका मतलब गिवन एक्सिस दे अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी दे टोटल मास से भी डिपेंड करता है ना। तो दूसरा फैक्टर की आ गया, डिपेंड्स ऑन टोटल मास ऑफ द सिस्टम या बॉडी। ओ इनेश सुता या नींद पूरी कर लेना तुझे से। हुण तीसरा लिखो, देखो पुत, अगर आ एक्सिस ऑफ रोटेशन और आ दो पार्टिकल्स है ना, मतलब आ जड़ा सिस्टम है 2 पार्टिकल्स का बनया। अच्छा आ डिस्टेंस सपोज 1 मीटर है और आ डिस्टेंस 2 मीटर कर लिया ताकि सानू आसान हो जाए। हुण इस बॉडी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की होएगा, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ठीक है। अच्छा हुण सपोज ध्यान दियो, ये जिहड़ी बॉडी है ये 2 पार्टिकल्स की मनी गई आपां, दोनों विचों जिहड़ा लाइटर पार्टिकल है हल्का वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक सी
हैवी वाला दूर सी। हुण आपां की कीता पुੱਤ देखो, हुण दूसरे केस च असी इनू इधर ले आंदा और इनू इधर, मतलब बॉडी उल्टाती भी, जे पहला इदां सी हुण इदां करती, मतलब हुण लाइटर इदां हो गया। तो हुण नवे वाला आई की होएगा, थ्री प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहा कि बदल गया, बदल गया है ना। इहदा मतलब जदों असी बॉडी के अंदर जो मासिस है वो डिस्ट्रीब्यूशन नू उल्टाता, चेंज करता, तामी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बदल गया। और अगली गल इंपॉर्टेंट की है, इधर देखो कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बदलिया भी, जे हैवियर पोर्शन दूर होएगा एक्सिस तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा आएगा, जे हैवियर पोर्शन एक्सिस दे नेड़े होएगा तो घट आएगा। ये दिमाग च रखने पॉइंट्स, तो ये लिख लो, नोट कर लो। है ना। तो तीसरा फैक्टर क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मासेस इन द सिस्टम। इत्थे तक लग गई समझ गल। तो अज की डिस्कशन च आपां ज्योमैट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिस्कस किया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंट्रोड्यूस किया कंसैप्ट, है ना। तो ये बेसिक पॉइंट्स नू माइंड च रखना, क्योंकि इन्हां दियां बेसिक स्टेटमेंट्स नू याद रख के ही असीं एप्लीकेशन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।